नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बागपत के खामपुर लुहारी में स्थित आर्य समाज मंदिर में चल रहे वार्षिक उत्सव के दौरान बागपत से भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मुस्लिम आए और आकर उन्होंने हमारी किताबें ही जला दी, जबकि भारत विश्व गुरु रहा है और इस देश का नाम आर्यव्रत था, जहाँ सभी जगह लोग अपने घरों में प्रतिदिन यज्ञ करते थे और इसी यज्ञ से लोगों को निरोगी काया मिलती थी। उन्होंने कहा कि हमारा देश फिर से ऐसा देश बने जहां देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शपथ लेते हुए हाथों में वेद लें। उन्होंने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन भाजपा आने वाले समय में इसे सोने का हाथी कहे जाने के लिए कार्य कर रही है। मंच से ही डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को बचाने के लिए वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि यह बागपत की ही वही धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण आए थे और संध्या काल में रुके, जहां उन्होंने ओम का जाप किया था। उन्होंने कहा कि यज्ञ से जहां सभी बीमारियां दूर होती हैं, वही व्यक्ति को शांति मिलती है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का भी उल्लेख करते हुए सभी लोगों को पढ़ने की सलाह दी और कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। इसके पश्चात उन्होंने एक सांसद निधि से बनाए गए कक्ष का उद्घाटन किया और गौशाला में एक बड़े हॉल के निर्माण की घोषणा की। और दुनिया परेशान घूमती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सैकड़ों हजारों लोगों को देखा है, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, घरों में मंदिर बना करके रखे हैं, घरों में कैसेट चलाते हैं, लेकिन मनों में शांति मिलती नहीं है। इसलिए शांति नहीं मिलती क्योंकि हमने भगवान को जाना नहीं है। जब भगवान को जाना नहीं तो पूजा पाठ कैसे करेंगे? जब भगवान को जाना ही नहीं तो पूजा पाठ ठीक कैसे करेंगे? भगवान कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसको सही बताने का काम अगर कोई करता है वो आर्य समाज करती है और इस ज्ञान का सत्यार्थ प्रकाश करता है भगवान कैसा है। इसलिए आर्य समाज के नियम पढ़ो। आर्य समाज का दूसरा नियम कहता है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है। पता नहीं कितने उसके गुण बताए, लेकिन एक बात बताता हूं मैं। एक बात ध्यान रखना, जो ताकतवर चीज है वो दिखाई नहीं देती। ध्यान रखना, जो ताकतवर चीज है वो दिखाई नहीं देती। कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम था सर? देखिए, लुहारी गांव का आर्य समाज का वार्षिक उत्सव था, उसे मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैंने लोगों के सामने एक ही बात रखी है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के आता है और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि उसे सुख शांति और समृद्धि कैसे मिले। ये सुख शांति और समृद्धि का जो रास्ता है वो हमारे वेदों में उसका रास्ता दिया हुआ है। उस वेदों को आजकल के आधुनिक ज़माने में दोबारा बताने का काम अगर किसी आधुनिक ऋषि ने किया है, उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है। अगर हम महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वेदों का हम अध्ययन नहीं कर सकते, कम से कम हमें उनकी लिखी हुई जो सबसे प्रसिद्ध जो है ग्रंथ, उनका जो ग्रंथ है उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चे पढ़ेंगे उनको कोई दुनिया में कोई बहका नहीं सकता, धर्म के नाम पर उनको कोई इधर से उधर उकसा नहीं सकता और उनका जो जीवन जो है उन्नत बनेगा, समृद्ध बनेगा, सुख और शांति उनको मिलेगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे घरों में संस्कार पैदा हों, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार पैदा हों, हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज बने। हमारा देश जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, ये देश पुनः दुनिया का विश्वगुरु बने। अपनी विरासत को संभालते हुए, हमारी विरासत सबसे बड़ी हमारी विरासत अगर कोई है, उस विरासत का नाम वेद है। हमारा ऋषियों का जो ज्ञान है, उस ऋषियों के ज्ञान को घर घर में, गली गली में, गांव गांव में प्रचार और प्रसार करने का काम आर्य समाज करती है। इसलिए मैं आर्य समाज का संस्था के नाते जो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।